ये जो मोबाइल है और जो टेक्नोलॉजी है उसने हम सभी को और ज़्यादा नज़दीक लेके आया वो। स्पेशली अगर गांव के बारे में बात करूं तो फेसबुक, और फेसबुक से हमें अपने चारों तरफ के जीवन के बारे में पता चलता है कहाँ पे क्या हो गया। तो कल सुबह उठते ही कुछ चीज़ें ऐसी पता चली जो अपने आप में काफ़ी दुखदाई और जिन्हें सोचते हुए भी मतलब बहुत ज़्यादा कष्ट है। कपसाड़ का एक लड़का, उसने आत्महत्या कर ली। विक्रांत नाम का वो लड़का, और बताया ऐसा जाता है कि जो अग्निवीर भर्ती है वहाँ पे वो गया, अनफॉर्चुनेटली सिलेक्शन नहीं हो पाया, और परिवार वालों के अनुसार शायद वो, जैसे मैंने अखबार की कटिंग में पढ़ा, थोड़ा सा डिप्रेशन में था आने के बाद। वो फिर अपने खेत में गया और वहाँ पे वो मिला। किसी भी सूरत में इस तरीके का स्टेप लाइफ में नहीं होना चाहिए, किसी भी सूरत में। आप पे मैक्सिमम भी पहाड़ है तो भी वो पहाड़ परिवार से तो छोटा ही होगा। और कितने साल का बच्चा है वो? अगर कोई अग्निवीर भर्ती देखने गया है तो कितने साल का बच्चा होगा? ना तो इस तरीके की घटना बस स्वीकार्य भी नहीं होनी चाहिए अपने आप के लिए भी। कई बार इस तरीके के मौके आते हैं जब दिन छोड़ो, जब फेज चलता है पूरा अवधि, उसमें जब चीज़ें आपके अनुसार नहीं जाती, आप पूरा कंट्रोल करते हो चीज़ों को करने की, बट फिर भी आपके परिश्रम के बावजूद परिणाम आते हैं उल्टे। उस दौरान भी हमें इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ये समय भी निकल जाएगा, जिस तरीके से हमारे दूसरे दिन निकले हैं उस तरीके से ये वाले दिन भी निकल जाएंगे। हमें लाइफ को अपने जीते रहना चाहिए, और ये स्टेप तो कतई भी नहीं होना चाहिए। कई बार हम बिना सोचे समझे दूसरे आदमी को मजबूर करते हैं कि वो ऐसी स्थिति में चला जाए जहां से वो टेंशन फील करता है, और फिर कई केसेस ऐसे होते हैं कि वो ये वाला स्टेप उठाता है। तो मेरा उन सभी से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपका किसी के ऊपर पैसा है, कुछ और समस्या है, तो उसे मिल बैठ के सुलझा लेना चाहिए। इस तरीके की गतिविधि नहीं होनी चाहिए कतई भी। और जो कल की घटना हुई है, देखो लाइफ चलती रहती है, दुनिया चलती रहती है, कोई नहीं रुकता, कोई नहीं रुकता। जाने वाले जाते रहे हैं और जाएंगे भी और जाते भी हैं। लाइफ नेवर स्टॉप्स, वो चलती ही रहती है। रुकता है तो सिर्फ और सिर्फ उसी का परिवार। जो कष्ट उन्हें होगा वो शायद दुनिया के सबसे ज़्यादा कष्टों में है। मुझे ऐसा पता चला है कि एक ही है, इकलौता। समस्याएं हम सभी के सामने हैं, तो उन्हें झेलो। अगर मतलब हो भी क्या जाएगा, अगर
कुछ है भी तो सपोज करो आपके ऊपर किसी का, मैं तो कह रहा हूँ मैक्सिमम पैसा भी है, तो ज़्यादा बस मेहनत करते रहो, परिणाम तो मिलने ही हैं। आज नहीं मिलेंगे कल मिलेंगे, हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं मिलेंगे तो कम मिलेंगे, मिलेंगे तो ज़रूर। इसलिए मेरा आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप इन चीज़ों को जब अखबारों में पढ़ते हैं, न्यूज़ में देखते हैं, या इस माध्यम से जब आपको कोई भी परिवार का या स्कूल में कोई बड़ा बताता है, तो आप इन चीज़ों को पॉजिटिवली एक टीचिंग के रूप में लें कि आप सोचें कि उसका परिवार इस टाइम किस स्थिति में होगा। इसलिए मैं आपसे सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप कभी भी इस तरीके की गतिविधि में शामिल ना हो। ये तो था विक्रांत का किस्सा, जिसने अपने आप ही चुनी। और दूसरी खबर जो आई वो ये आई कि एक गांव पड़ता है पल्लवपुरम, दुल्हेड़ा, तो उसमें गौरव चौहान नाम से एक व्यक्ति, उनकी हुई दुर्घटना में मृत्यु, वही 27-28 साल की उम्र। तो ये जो कल का जो दिन रहा पूरा, वो इसी से भरा हुआ रहा। और हम यहाँ से जेनेटिक्स, जैसे मैंने कहा कि अगर ये फेसबुक ना हो और ये टेक्नोलॉजी ना हो तो शायद हमें पता भी ना चल पाए, लेकिन इसके माध्यम से हमें पता चला और सभी को चला। हम ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि वो उनकी आत्मा को शांति दे। देखो, ये जो दुख है ना, जो परिवार इस टाइम महसूस कर रहा होगा, सगे संबंधी और वो मित्र, जो आप समझ सकते हो कैसे होते हैं, 24 घंटे साथ रहने वाले, एक ही थाली में खाने वाले, परिवार वालों से ज़्यादा साथ जब हम अपने दोस्तों के साथ बिताते हैं, उनके ऊपर जो पहाड़ टूटा, उनको सहन करने की उन्हें शक्ति मिले। हम यहाँ से सिर्फ प्रार्थना के अलावा कुछ कर नहीं सकते। सभी से मैं सिर्फ इतना चाहूँगा कि आप सीधे खड़े हो जाएं, जैसे राष्ट्रगान में आप होते हैं। आप पे गायत्री मंत्र सभी पे आता है और आप मन में, आप सभी अपने सच्चे मन से सिर्फ यही प्रार्थना करेंगे कि उन दोनों की आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को ये विकट दुख है, मतलब इससे ज़्यादा तो क्या ही होगा, इस दुख की घड़ी में उन्हें ये जो हिम्मत चाहिए वो उनको प्राप्त हो। आप सीधे खड़े रहेंगे, एक मौन हम रखेंगे, और जब मैं आपको बोलूँगा तो आप रेस्ट वाली पोजीशन में आ जाएंगे। राइट? आप सीधे आंख बंद करके भगवान को याद करें। हाँ, कम बैठ। लाइफ में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जिसकी लाइफ में कष्ट ना हो।
ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं है जिससे अपनी लाइफ में डिसीजंस गलत ना हुए हों, और शायद ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं होगा जो इस फेज से ना गुजरा हो। हर किसी की लाइफ में अपने अपने स्तर के कष्ट हैं। तो हम सबकी लाइफ में ऐसे कष्ट आते हैं। हमने कई बार इंटर के बच्चों की कहानियाँ पढ़ी कि नंबर कम आए तो उन्होंने ये कदम उठाया, और आज अभिभावकों की स्थिति ये है कि वो इस तरीके की खबरों को देख देख के पढ़ के वो इस पोजीशन में नहीं है कि वे अपने बच्चों को कोई टारगेट दे सकें, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर ये ज़्यादा डिप्रेस हो गया, डिप्रेशन में चला गया, तो कहीं ये भी इस तरीके के कदम ना उठा ले। अरे फेली तो हुए हो ना, तो इसमें कौन सी मौत आ गई है, कौन सा भूकंप आ गया? अरे एक बार फेल हुए हो, दोबारा खड़े हो जाओगे, मेहनत करोगे तो दोबारा हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा, 4 बार हो जाएगा। एजुकेशन 11वीं तक 12वीं तक आप कर चुके हो, आपको इतना भी नहीं पता चला कि लाइफ का जो एक अटूट अंग है असफलता, वो होनी ही है, वो होनी ही है। हम डेली बेसिस पे रोज सुबह असफल हो जाते हैं, जब हम 5 बजे का अलार्म लगा के सोते हैं और 5:30 तक उसे बंद करते रहते हैं। बताओ करते नहीं हो क्या? हम रोज असफल होते हैं, ये असफल होते हैं रोज बैग टंगे हुए मिलते हैं हमें। अरे कोशिश करो कल टाइम से आ जाओगे, कोशिश करो कल और ज़्यादा बेटर होगा। नौकरी नहीं मिले, अरे नौकरी नहीं मिली, अगले साल मिलेगी। इस डिपार्टमेंट में नहीं मिली, दूसरे में मिलेगी। अरे सिंपल सी बात है, अगर आपको ये वाली नौकरी नहीं मिली, इसका मतलब ईश्वर ने आपके लिए कोई दूसरी जगह रख रखी है। क्यों चिंता करते हो भाई? क्यों बिना वजह के झंझटों में पड़ते हो? इतना बड़ा स्टेप, किसी के ऊपर किसी के पैसे हैं। अरे तो ठीक है ना, चले जाएंगे ना, भाग थोड़ी ना रहे हैं, जा थोड़ी रहे हैं, हाथ जोड़ के बैठे हैं, देंगे, मना थोड़ी ना कर रहे हैं। तो ये वाला स्टेप क्यों? सामने वाले को भी सोचना चाहिए, उस व्यक्ति को भी सोचना चाहिए, लेकिन ये माध्यम ठीक नहीं है। मैं तो सच में कल से देखो, मेरे सारे के सारे काम हुए, कुछ काम रुका नहीं है, वीडियोस भी आए, एक्स्ट्रा क्लास भी चल गई, लेकिन मैं जब भी फेसबुक खोल रहा हूँ वो लड़का मेरे सामने आता है और मेरा जो दिमाग है ना वो सीधा उसके परिवार पे जाता है। मतलब मैं इससे आगे नहीं बढ़ पा रहा। जब मैं उसके फोटोज देखता हूं, इतना हष्ट पुष्ट लड़का जो अब नहीं तो 6 महीने बाद, 1 साल बाद वो होना ही था, एंड ही हैज टेकन दिस डेवास्टेटेड डिसीजन। अपने आप को इतना प्रेशराइज मत करो भाई, इतना दबाव में मत लाओ। बड़ी मुश्किल से मिली होगी ये लाइफ, पता नहीं कैसे कैसे। अरे उनसे पूछो ना जो हॉस्पिटल में पड़े हैं बिल्कुल मौत के मुंह में और 1 करोड़ रुपए लेके जाते हैं, वो बचाओ इसे किसी तरीके से, इसे बचाओ कैसे भी। पूरी की पूरी पूंजी, जमीन जायदाद, फ्लैट, पूरा का पूरा घर गिरवी रख के आए हैं कि इस व्यक्ति की जान बचाओ। जान बचेगी, बैठा रहेगा, आगे के आगे देखेंगे। कष्ट होंगे सारे के सारे मिल के झेल लेंगे। ये मरना किसने बताया भाई? इसलिए मैं आपसे रेगुलर बेसिस पे कहता हूँ, सबसे पहले तो आप बड़ी सेफ स्थिति में हो, आप अभी उस वाले जोन से बाहर हो। कोशिश तो ये करो कि हम उस वाले जोन में पहुँचे ही ना, कि हमें किसी भी प्रकार का इस तरीके के भाव भी हमारे मन में आए। और अगर आप असफलताओं को ही मानते हो कष्ट है, तो भाई कष्ट नहीं है। सुख का वैल्यू तभी है जब दुख है। अगर दुख ना हो तो सुख का पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ है क्या नहीं है। सुबह का वैल्यू तभी है जब अंधेरा होता है, अदरवाइज कुछ नहीं पता चल पाएगा कि जीवन में हो क्या रहा है। बताओ आप मुझे, अगर रात ना हो तो सवेरा कैसे होगा? दुख ना आए तो सुख की वैल्यू का पता नहीं चलेगा, हम उसको याद भी करना भूल जाएंगे। ये धूपबत्ती, अगरबत्ती और दीपक जलाते हो ना, ये सब भूल जाओगे।
इसलिए नौकरी लगे ना लगे, नंबर आए ना आए, एक लेवल पे आके अपने परिवार के बारे में सोचो। वो तो कर ही दिया ना, लापरवाही तो कर ही दी ना, फेल हो गए हो, परिश्रम से हुए हो या लापरवाही से, अब मायने नहीं रखता। अब एक ही चीज मायने रखती है, वो है आगे के लिए सोचना, अपने परिवार के लिए सोचना। अरे इतना बड़ा किया, 6 फुट के हो गए तुम, बड़ा करते 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 अपना पेट काट काट के एजुकेटेड करा, और एक असफलता से मतलब बिछ गए ऐसे ही। ऐसे थोड़े ना होता यार, गलत बात, बिल्कुल गलत बात। किसी ने कुछ कह दिया तो बुरा मान गए। अरे भैया बड़े ने कहा है, क्यों बिना टेंशन लेते, और छोटे ने कहा है तो उसकी तमीज उसके साथ है। किसी ने आपने छोटे ने गाली दे दी, भला बुरा कह दिया, अरे छोड़ो ना यार, क्यों लगना है मुंह, क्यों लगते हो मुंह, छोटे के साथ आप मुंह लगोगे, आप भी छोटे। बड़े ने गाली दी है, उसके संस्कार उसके साथ, झेलेगा अपने यहाँ पे। किसी आज तो तुम्हें गाली दी, तुमने झेल लिया क्योंकि उसने सोचा तुम कमजोर हो, जब उसे आदत पड़ जाएगी वो सबको देगा, किसी दिन अपने से सवाए को भी दे देगा, जो उसके 1.5 गुना होगा वो उसे अपने आप बता देगा। आप क्यों चिंता कर रहे हो, यहीं पे है सीख सारी। चलो आज तो नहीं हो पाएगा वंशी का, है ना, कल करेंगे, ठीक है, कल सुबह करेंगे। तो आई होप कि वो वाली चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। परिवार को सबसे पहले नंबर पे मानते हुए सारे के सारे कष्टों को पार पाना है, अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि ये कष्ट ना लगे। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखो कि ये समय भी गुजरेगा, सुख चला गया, दुख आया, अरे गया ना तो दुख भी जाएगा, फिर आएगा, ये साइकिल है। ये ऐसे जब पहिया वहीं पे आएगा जहाँ से स्टार्ट हुआ था, फिर वहीं पे जाएगा, फिर वहीं पे आएगा। सिर्फ अपने आप को अनुशासित रखना, अपने आप को परिश्रमी बनाए रखना, अपने आप को डेडिकेटेड रखना। आप ये मत मानना कि आप मेहनत करोगे और ये करोगे और वो करोगे आपको सफलता मिल ही जाएगी। सफलता की अपनी अपनी परिभाषाएं हैं। कोई सोचता है पैसों से है, कोई सोचता है कि मैंने अगर इंसान अच्छे रूप में अगर मैं बन गया तो वही मेरी सफलता है। सो ये बहुत लंबा टॉपिक है, इसलिए आप अपने जीवन को, आप अपने परिवार को देखें और डू नॉट ट्राई टू इवन थिंक अबाउट इट। ये जो भी की चीज़ है वो गलत है। एक बार फिर से हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि कोई भी ऐसा डिसीजन ना ले, और अगर कोई कष्टों में है तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि उसको सद्बुद्धि दे, और ये जो कल 2 घटनाएं हुई इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। बस इतना ही था, कोई ताली नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, आप स्ट्रेट जाएंगे अपनी क्लास में और आराम से बैठ जाएंगे। ठीक है, चलिए।